डेट कितनी है आज? 9। तो तुम्हें पता करना है कि स्मार्टफोन में कैसे कैसे पता करते हैं ना। देखो, अगर तुम्हें कोई किसी भी स्मार्टफोन का सिलेक्शन करना है या कोई फ़ोन लेना है तो उसमें देखना क्या क्या है। पहले तो ये समझ लो कि दो कैटेगरी में फ़ोन तुम्हें मिलेंगे, दो जगह, दो मार्केट में, एक ऑफलाइन मार्केट में और दूसरा ऑनलाइन में। ऑफलाइन वाले तुम्हें हमेशा वो प्रोडक्ट देते हैं जिसमें उनको मार्जिन ज़्यादा हो, जिसमें उनको पैसे ज़्यादा बचते हों। और ऑनलाइन में क्या होता है, वो जो मार्जिन होता है ना, जो सेलर का, शॉपकीपर का, वो अवॉइड हो जाता है, वो बच जाता है ना, होल सेलर का। सीधे कंपनी से वो खरीद, मतलब जिस कंपनी ने बनाया उस फ़ोन को, उससे वो ऑनलाइन रिटेलर जो है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, स्नैपडील है, जो भी हो, उन्होंने परचेज़ किया और तुम्हें डायरेक्ट बेच दिया। तो बीच के जिनके मार्जिन होते हैं वो हट जाते हैं। तो जो चीज़ 12,000 की मिल रही होती, सेम फीचर के साथ तुम्हें 10,000 में मिल जाएगी। सबके मार्जिन हट जाते हैं। इसलिए जब भी तुम ऑफलाइन लेने जाओगे किसी फ़ोन को, तो देखना वो लोग वो फ़ोन तुम्हें सजेस्ट करेंगे जिसमें उनको पैसे ज़्यादा बच रहे हों। वो सजेस्ट नहीं करेंगे जिसमें उनका मार्जिन कम हो और उसमें फ़ीचर ज़्यादा हो। उनको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ों से। समझ गए? तो देखो कैसे कैसे। तो एक चीज़ ध्यान रखो, हमेशा ऑनलाइन फ़ोन चूज़ करके लो। ऑफलाइन में भी लेने गए हो तो एक बार पता कर लो कि हाँ मैक्सिमम कितने का वो मिल सकता है ना, उसमें कुछ छूट हो सकती है कि नहीं। ये नहीं उसने मांगे 12,000 तो दे दिए 12,000। ठीक। तो देखो, स्मार्टफोन अगर चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, तो कई चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे उसमें 5 चीज़ें हाईलाइटेड हैं। एक होता है प्रोसेसर फ़ोन का, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, डिस्प्ले। थर्ड क्या होगा, रैम और रोम। अलग अलग चीज़ें हैं दोनों ही, ठीक है ना। चौथी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होगी, क्या इंपॉर्टेंट होगी, कैमरा। और पांचवी चीज़ बैटरी। नहीं होगी। देखो, ये प्रोसेसर क्या होता है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह के प्रोसेसर बनाती हैं। आजकल मार्केट में जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी, प्रोसेसर एक तरह से शक्ति होती है फ़ोन की। क्या होती है, शक्ति, पावर है उसकी ये, ठीक है ना। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा, जितनी अच्छी उसकी टेक्नोलॉजी होगी, वो उतना ही फास्ट वर्क करता है ना। फ़ोन तुम्हारा हैंग नहीं होगा। फ़ोन का हैंग होना ना होना किस पे डिपेंड करता है, प्रोसेसर और रैम रोम पे, इन 3 चीज़ों पे, ठीक है ना। तो प्रोसेसर कई कंपनियों के आते हैं, जैसे तुम्हें मीडियाटेक का मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरी कंपनी इसमें स्नैपड्रैगन है, उसका नाम क्या है, क्वालकॉम। क्या नाम है, क्वालकॉम। और इसका जो प्रोसेसर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्नैपड्रैगन। ये स्नैपड्रैगन नाम से चिपसेट बनाती है। समझ गया कि नहीं। कंपनी का नाम क्वालकॉम है, इसका कंपनी का नाम क्या, मीडियाटेक। क्लियर। इसके बाद दूसरी सैमसंग है कंपनी, सैमसंग के भी आते हैं प्रोसेसर, है ना। इसके प्रोसेसर को ये लोग नाम देते हैं एक्जीनोस। क्या नाम देते हैं, एक्जीनोस। ये कंपनी का नाम है, ये इसके प्रोसेसर का नाम है। यहाँ कंपनी और प्रोसेसर के बाद में धीमे धीमे करके आते हैं, बताते हैं। जैसे इनकी सीरीज समय डिमेंसिटी चल रही है। कौन सी चल रही है, डिमेंसिटी। ये डिमेंसिटी नाम से प्रोसेसर बनाते हैं, ठीक है ना। पहले अलग बनाते थे, पी करके, पी सीरीज़ थी उनकी, है ना, जी सीरीज़ थी, ठीक है ना। अब फिलहाल डिमेंसिटीज बनाने लगे। इसके बाद सैमसंग के बाद कंपनी कौन सी है, एप्पल। और इनकी जो चिपसेट होती है इसको बायोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोनिक। क्लियर। ये 4 मेजर इस समय कंपनियां हैं, ठीक है, जो उनके प्रोसेसर हैं। तो हमने क्या कहा, प्रोसेसर क्या होता है, एक शक्ति होती है एयरफोन की। अब जैसे हम किसी एक कंपनी को उठा लेते हैं, तुम लोग बाकी समझ लेना, ठीक है ना, वो पैरेलल लेके आते हैं। जैसे हम क्वालकॉम की बात कर लेते हैं, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की। ये 3 कैटेगरी में आता है। एक उस कैटेगरी के लिए आता है जिन फ़ोन की कीमत 10 से 12,000 रुपये तक होती, ठीक है ना। दूसरी उनके लिए जिनकी कीमत 12,000 से लेके 20-25,000 तक आती। और तीसरा उन कैटेगरी होता है जो फ़ोन 25-30-35,000 से ज़्यादा के होते हैं। समझ गए। अब इनकी सीरीज़ के नाम हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बस ये समझ लो
कि स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर आता है जिसका नाम स्नैपड्रैगन होता है, ये अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग आते हैं, ठीक है ना। 30,000 से ऊपर कोई एक प्रोसेसर नहीं आता, बहुत सारे आते हैं उसमें भी, समझ रहे हो कि नहीं। हर साल एक नया प्रोसेसर आता है। इसमें मिड में हर साल एक नया प्रोसेसर। जैसे हम कुछ लोगों के बताएं, तुम्हारा कौन सा फ़ोन है समीक्षा? Realme 5 Pro, Realme 5 Pro, उसमें स्नैपड्रैगन 712 है। कौन सा है? कौन सा है? स्नैपड्रैगन और कौन सा है? 712। ये किसके लिए है? Realme 5 Pro। मुझे पता रहता है, डोंट वरी। तुम बताओ तुम्हारे में कौन सा है लक्ष्मी सिंह? है Redmi Note 9 Pro है। तुम्हारा मिड टर्म, तुम्हारा फ़ोन आया 14-15 हज़ार का था जब लिया था ना, 712 स्नैपड्रैगन 712। तुम्हारे में स्नैपड्रैगन का 720G है। कौन सा है? और तुम्हारा कौन सा? Redmi Note 9 Pro। जैसे इनका IUC का एक फ़ोन पुराना है, ठीक है, हमें इनको दिया था, तो वो फ़ोन उसका नाम है Redmi Note 6 Pro। यही तो है इसी Redmi Note 6 Pro में स्नैपड्रैगन 636 है। कौन सा है? तो पहले इन्होंने 636 निकाला। देखो हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं ना, इनकी कर रहे हैं। यहाँ की जो सीरीज है इसको 450 बोलते हैं। 425 आता था पहले, है ना, 435 आया, 450 आया, ऐसे आते गए। ये छोटी रेंज वाले फ़ोन हैं, थोड़े स्लो होते हैं, इससे ये बहुत तेज़ होते हैं। धीमे धीमे डेवलपमेंट हुआ इनका। 4 साल पहले सीरीज आती थी 625 की, जैसे 625 आता था Redmi Note 5 में। उसका Redmi Note 5 Pro जो था उसमें 636 आता था। Redmi Note 6 Pro में 636। उसके बाद इन्होंने बढ़ाया Redmi Note 7 से उसको, फिर वो 660 का यूज़ किया इन्होंने, स्नैपड्रैगन 660 का। उसके बाद 675 आया। Redmi जो Note 8 था उसमें ये लोग स्नैपड्रैगन से स्किप करके कहाँ चले गए? मीडियाटेक पे। और मीडियाटेक का सीरीज़ का नाम था Helio। क्या नाम था उस समय? Helio। और उसमें क्या डाल दिया इन्होंने? Helio G90T। फिर से Redmi Note 9 में लोग इन्होंने स्नैपड्रैगन को फिर से यूज़ किया, तो 720G लगाई। अब स्नैपड्रैगन में क्या 675 आई, तो उसके बाद कौन सी आई? 710। फिर 712 यहाँ आई, फिर 720 आई, सॉरी 712 के बाद आई 730। कौन सी आई थी? 730। उसके बाद 730G आई, फिर 720 और उसके बाद 720G, है ना। 720 में 720 नहीं आती, G आती सिर्फ। समझ रहे हो कि नहीं? नई बात समझ में आई? स्नैपड्रैगन 712 के बाद फिर 730 आया, उसके बाद 730G आया, 730G के बाद 720G, 720 नहीं फिलहाल। उसके बाद कौन सा आ गया इनका? अब ये 5G। अब देखो जो प्रोसेसर होता है, चिपसेट होती है, उसी में सब कुछ वर्किंग होती है, उसी में मॉडेम लगा होता है। मॉडेम मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, जो सिग्नल को चेंज करता है एनालॉग से डिजिटल में, डिजिटल से एनालॉग में, ठीक है ना। तो इनमें क्या था? इसमें 4G टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। अब 4G टेक्नोलॉजी के भी स्पेक्ट्रम बैंड होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? जो 4G टेक्नोलॉजी होती है उसमें 3 स्पेक्ट्रम बैंड आते हैं अपने यहाँ, 850, 2300, 1850। कौन कौन से? 850, 1850, 1800 और 2300। भूलोगे तो नहीं? ये 3 4G के बैंड हैं। पता तुम लोग? क्या पता करो, मुझे तो पता। अब इन्होंने 750 लेके आए, ये 750 लाए हैं, 750G मतलब। उसके बाद 765G आई है ना। ये इनमें क्या, ये 5G टेक्नोलॉजी वाले हैं दोनों चिपसेट। यहाँ तक अभी नहीं दिखाई पड़ी। जो मैक्सिमम रेंज के फ़ोन आते हैं, जो ज़्यादा पैसे का आते हैं, उसमें क्या होता है, अधिकतर कंपनियां कौन से चिपसेट यूज़ करती हैं? इसमें स्नैपड्रैगन 810 से शुरुआत हुई थी, हमें जहाँ तक ध्यान है। हमने जब फ़ोन लेना चालू किया था 810 का, तो हमें 835 मिला, फिर 845 मिला, फिर 855। जैसे मेरे पास कौन सा फ़ोन है? ये मेरा है, क्या बोलते हैं, ओप्पो रेनो 10X Zoom। इसमें स्नैपड्रैगन 855 है। ये तुम्हारे से इससे बहुत तेज़ है, ठीक है ना। इसके बाद 855 प्लस आया। इसके बाद ये लोग किस में आ गए? 865 में। और 865 आते ही 5G चालू हो गया यहाँ पे भी, ठीक है ना। 865 आया, फिर 875 की बात कर रहे हैं, हमने देखा नहीं किसी में फिलहाल। 888 आ गया। कौन सा आ गया? और ये सबसे तेज़ प्रोसेसर अभी तक। इससे तेज जैसे एक ही कंपनी बना पाई है। सैमसंग के प्रोसेसर मानोगे, इनके एक्जीनोस सबसे ज़्यादा चलने वाला जो M सीरीज़ नहीं आती, M31, M32, F61, इसमें एक्जीनोस 9616 होता है। कौन सा होता है? एक्जीनोस 9616। ये एक है बनाते हैं, इनके साथ और कोई काम नहीं, ठीक है ना। सब एक, चाहे 12,000 बनाए चाहे 25,000 बनाए, सब किसमें क्या डाल देंगे? एक्जीनोस 9616, ठीक है ना। इसके अलावा कई बार ये लोग ये भी यूज़ कर लेते हैं, सैमसंग वाले अपनी चिपसेट नहीं यूज़ करते हैं, स्नैपड्रैगन की यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद इन्होंने कौन सा बनाया? एक्जीनोस, तो ये हो गई। फिर एक्जीनोस इन्होंने बनाई
क्या बोलते हैं सीरीज़ आती थी 890, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सैमसंग दो डिपार्टमेंट में है ना, एक तो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो, दूसरा वो चिपसेट मेकर भी है। अब वो चिपसेट अपनी यूज़ करे, किसी की यूज़ करे, जिसकी यूज़ करे उसको उसका वो पैसा देगा। उससे क्या मतलब है, ये बेच तो इसीलिए रहे हैं ना कि उन्होंने कसम खाई सैमसंग को नहीं बेचेंगे, नहीं तो चिपसेट बनाना बंद करे तब बेचेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता। तो 890 आया, फिर 910 आया है ना, 925, मतलब जहाँ तक ध्यान है ना, बहुत सारे आते रहे। इसके बाद 925 आई, इन्होंने एक्जीनोस चेंज कर दिया, फिर ये एक्जीनोस 990 पे आया, और उसका सीरीज से कहाँ गया एक्जीनोस, अब आता है जो सैमसंग S21 आता है, उसमें आता है एक्जीनोस 2100। अच्छा, प्रोसेसर जितना अच्छा होगा, कैमरा तो लगा देते हैं ये लोग सोनी का IMX 686 लगता है आजकल, जो भी तुम्हें 64 मेगापिक्सल कैमरा दिख रहे होंगे उसमें स्नैपड्रैगन IMX 686 लगा होगा। पहले IMX 586 आता था, ये मॉडल का नाम है उसका, कैमरे का मॉडल IMX 586, अब 686 आता है, ठीक है ना। तो कैमरा तो सोनी का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उस कैमरे में कितनी अधिक क्षमता होगी ये डिसाइड कौन करता है, किस पर डिपेंड करता है, प्रोसेसर पर। तो प्रोसेसर कोई मजाक नहीं होता, प्रोसेसर में ही कैमरा डिपेंड करता है। ये नहीं कि तुमने ये प्रोसेसर उठाया इसमें लगा दी 64 मेगापिक्सल कैमरे। स्नैपड्रैगन 450 जो सीरीज़ का प्रोसेसर है, तो डिपेंड किस पे करता है, प्रोसेसर पर, ठीक है ना। अब तुम्हें जो अच्छा प्रोसेसर लगे तुम उसको चूज़ करो, है ना। जो महंगे फ़ोन होते हैं उसमें ये आता है। जैसे इनका मानवी का जो फ़ोन है वो हुआवे का है, हुआवे खुद भी, हुआवे और ऑनर दो आते हैं उनके, ऑनर उनका सब ब्रांड है, ठीक है ना। तो हुआवे हो ऑनर हो, वो अपने इस चिपसेट को किरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरीन। ये हुआवे की है, HUAWEI। इसकी चिपसेट क्या बोलते हैं, किरीन। इनके मानवी के साथ किरीन कुछ कौन सी लगी है मैं पता नहीं, लेकिन 810 मेरी टैब में लगी हुई है। कौन सी लगी, किरीन 810। तो इनकी अलग चलती हैं, ठीक है ना। चाइना के हैं तो अपने हिसाब से वो अलग अलग बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब सबसे ताकतवर चिपसेट की तुम बात करो कि सबसे ताकतवर प्रोसेसर कौन सा है, तो सबसे ताकतवर प्रोसेसर होते हैं एप्पल के, ठीक है ना। जैसे इनका आईफोन इस समय जो 12 प्रो मैक्स आता है, ये सबसे महंगा फ़ोन है, नॉर्मल फ़ोन जो आते हैं आज तक, ठीक है ना। 1,29,900 का आता है फिलहाल के लिए। और इसमें एप्पल की A14 बायोनिक चिपसेट लगी हुई है। क्या नाम है, A14 बायोनिक। इसके पहले जो आईफोन 11 की सीरीज़ आई थी 1 साल पहले, उसमें A13 लगी हुई थी। एप्पल के फ़ोन महंगे क्यों आते हैं, क्योंकि एप्पल ने सबसे पहले फ़ोन पेश किए थे टच वाले, ये इस तरह से, है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। उसके बाद तुरंत एंड्रॉयड आ गया। एंड्रॉयड अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको बोलते हैं iOS। क्या बोलते हैं, आई ऑपरेटिंग सिस्टम। वो हर चीज़ आई से बनाते हैं, आईफोन, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। तो ये हो गया इस तरह से, ठीक है ना। इसके पहले जो आईफोन 11 आता था, इनके फ़ोन इसलिए और महंगे रहते हैं क्योंकि ये एक साल में बस सीरीज़ के फ़ोन ही बनाते हैं, 3 4 5। एप्पल के 4 या 5 फ़ोन ही आते हैं। लेकिन सैमसंग के देखो, सैमसंग मिड रेंज में भी काम करता है, हाई रेंज में भी काम करता है, लो रेंज में भी काम करता है। सैमसंग तो तुम्हें 7-8 हज़ार का फ़ोन ही मिल जाएगा, 20-25 हज़ार का ही मिल जाएगा, 12-14 हज़ार का मिल जाएगा, 50-60 हज़ार का, 1.5 लाख का भी मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बनाते हैं 70 हज़ार 60 हज़ार से ऊपर, है ना। एक छोटा फ़ोन और ले आते हैं आईफोन SE नाम से, 40 हज़ार की रेंज रखते हैं उसकी, पिछले साल चालू किया उन लोगों ने। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हो गया, और बाकी हर कंपनी का आते हैं। इसका डिस्प्ले की बात करते हैं। तो देखो, डिस्प्ले में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होते हैं पिक्सल डेंसिटी। पिक्सल डेंसिटी क्या होती है, हर चीज़ देखो डॉट से मिलके बनी होती है। इस बोर्ड पे हम अगर ये बिंदु रखना चालू कर दें, ऐसे कि मान लो ये बोर्ड है इतना बड़ा, और मेरे एक बिंदु की मोटाई इतनी है, तो कितने बिंदु रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे रखेंगे। जब 1920 इस तरह से और 1080 ऐसे रख दो, तो इस रेजोल्यूशन को बोलते हैं फुल HD। क्या बोलते हैं, फुल HD, फुल हाई डेफिनेशन। समझ गए। और अगर यहाँ पे 1280 पिक्सल हैं और ऐसे 720, ये डॉट कोई पिक्सल बोलते हैं स्क्रीन में, और ये हर पिक्सल जलता है। पिक्सल में रोशनी होती तब स्क्रीन बनती,
ठीक है ना। पिक्सल में जितना कम डॉट होगा उतनी स्क्रीन वाइब्रेंट होगी। स्क्रीन की भी टेक्नोलॉजी होती है ना। LTPS डिस्प्ले आती थी पहले, LTPS, LCD आती कि नहीं आती, सुपर एमोलेड आती, एमोलेड आती, बोलो आती कि नहीं आती। जैसे सैमसंग के अधिकतर फ़ोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती, उसमें जो कलर कंट्रास्ट होता है ना बहुत हाई होता है। तो जिस फ़ोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी उसकी डिस्प्ले तुम्हें अच्छी लगेगी देखने में, जैसे मेरे फ़ोन की अच्छी दिखेगी क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले लगी है उसमें, है ना। LED होती है, इन लोगों ने इसको एमो लगा दिया आगे, एमोलेड डिस्प्ले, समझ रहे हो। तो इसमें कलर कंट्रास्ट ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। इस रेजोल्यूशन को बोलते हैं क्या, HD। अब भाई हमारी स्क्रीन फुल HD हो सकती है, उसकी अलग अलग लंबाइयाँ, जो लंबाई होती है हर स्क्रीन की, चाहे मोबाइल की हो, चाहे वो लैपटॉप की हो, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे वो TV की हो, स्क्रीन हमेशा ऐसे विकर्ण से नापी जाती है, समझ रहे हो। अगर तुम्हारे फ़ोन की डिस्प्ले 6.7 इंच है तो कहाँ पे होगी, यहाँ पे 6.7 इंच। 6 इंच का स्केल होता है, 6 इंच में 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर कुछ ज़्यादा लंबाई है इसकी। पहले बहुत बड़े बड़े बेजल आते थे फ़ोन में, अगर फ़ोन ऐसा आता था इस तरह से तो इतने बड़े बड़े तो ये बेजल कट जाते थे इसमें। फिर यहाँ 3 ऑप्शन, एक ये होम बटन ऐसे बना होता था, उसका ये तीनों रिसेंट ऐप खोलने के लिए और ये बैक करने के लिए, इस तरह से ऊपर इतना बड़ा खुला होता था। यहाँ पे एक कैमरा है ना, 2-3 सेंसर, प्रॉक्सिमिटी लाइट सेंसर, एम्बियंट, इस तरह के सेंसर, और यहाँ पे एक कटा होता है, थोड़ी जगह होती थी बहुत, है ना, इसको बेजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेजल। और इतने में स्क्रीन होती थी। अब फ़ोन बदल गए हैं धीमे धीमे, मेरे देखते थे बदलें। अब क्या है, फ़ोन लंबे हो गए, सिनेमैटिक डिस्प्ले आने लगा, बहुत लंबा डिस्प्ले होता है, चौड़ा उतना नहीं होता, लंबा कम खूब होता है, और सिर्फ बेजल इतना होगा, और ऊपर तो बस ये लगा देंगे, बस खाली ये होगा, स्क्रीन में पंच होल दे देंगे, इसको पंच होल बोलते हैं, स्क्रीन में दे देंगे अंदर, पूरे बाकी स्क्रीन होती। तो तुम लोग जो फ़ोन है वो पंच होल डिस्प्ले के, किसके, पंच होल डिस्प्ले के। कुछ में क्या आता है, कुछ में क्या आता है, तुम्हारे में कौन सा है, देखें, पंच होल ही तो है, देखो इसको खोलो तो पहले देखो ना, पंच होल डिस्प्ले नहीं है भाई। प्ले स्टोर कहाँ गया तुम्हारा, देखो ऊपर तक है ना, कैमरे के ऊपर भी स्क्रीन है, देखी कभी, कैमरा स्क्रीन के बीच में घुसेड़ा गया, इसको बोलते हैं पंच होल डिस्प्ले, ठीक है ना, स्क्रीन के बीच में ही कहीं दे दिया गया। लेकिन मानवी के में पंच होल नहीं है, दिखाओ इनका जो डिस्प्ले देखो ऊपर तक, ऊपर स्क्रीन नहीं उसके है क्या, ऊपर स्क्रीन नहीं ना, इसको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले बोलते हैं, वाटर ड्रॉप नॉच। जो IUC वाला फ़ोन है उसमें इस तरह के डिस्प्ले नॉच धीमे धीमे आई है, मतलब उन्होंने धीमे धीमे जो कॉर्नर्स होते हैं उनको छोटा किया, स्क्रीन को उतनी जगह में बड़ा किया, और तो ये इसी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि हिडन डिस्प्ले वाले भी कैमरे आने वाले हैं, मतलब डिस्प्ले के नीचे कैमरा होगा, दिखेगा ही नहीं। पहले क्या होता, फिंगरप्रिंट पीछे आता था, ठीक है ना। सैमसंग के फ़ोन हमने पहले फिंगरप्रिंट यूज़ किया था, सैमसंग Note 5 से हमने जो लिया था, तो उसमें आगे होता था डिस्प्ले में, नीचे है ना, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। फिर क्या हुआ, फिर पीछे गया, वो बहुत समय तक पीछे आया। अब देखो यहाँ पे रेडमी सीरीज़ वगैरह में साइड में आने लगे हैं, अब आने लगे कि नहीं। लेकिन सबसे पहले सैमसंग A13 ने पेश किया था इसको, लेकिन फिर धीमे धीमे यहाँ आ गए इसमें ये, और उसके बाद अब क्या हो गए, अब ये डिस्प्ले के अंदर आ गए फिंगरप्रिंट, तो मेरा डिस्प्ले में चलता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो धीमे धीमे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। सो जो डिस्प्ले में डिस्प्ले भी है और उसकी जगह फिंगरप्रिंट भी यूज़ करना, उसको कितनी बड़ी बात है, टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ करी। सभी को यहाँ से समझ में आ गया, रब कर दें इसको। तो अगर तुम किसी फ़ोन को लेने जा रहे हो तो उसमें देखो कि पिक्सल डेंसिटी कितनी है, जितनी ज़्यादा पिक्सल डेंसिटी होगी उतना ही फ़ोन वाइब्रेंट होगा, क्योंकि पिक्सल पास पास होंगे। भाई हमने तो बताया कि अभी हमने एक बोर्ड स्क्रीन बनाई, अब सोचो 1280, अगर इतनी जगह पे अगर हम 1280 पिक्सल यूज़ करें तो पिक्सल बड़े होंगे थोड़े से, 1280 ऐसे ऐसे आ जाएंगे। लेकिन इतनी ही जगह पे फिर से हम अगर 1920 लाएँ तो पिक्सल छोटे हो जाएंगे और सब जलेंगे भी, तो ये वाइब्रेंट नहीं होगी डिस्प्ले। और सोचो 2560 बाई 1440 पिक्सल का डिस्प्ले अगर हम ले आए, इसको बोलते हैं क्वाड HD डिस्प्ले। क्या बोलते हैं, क्वाड HD। क्या बोलते हैं, मतलब ये HD से 4 गुना ज़्यादा होता है, समझ गया कि नहीं। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 2560 पिक्सल होंगे। पिक्सल डेंसिटी कैसे आती है, जैसे मान लो मेरी स्क्रीन में 16 पिक्सल ऐसे, 9 पिक्सल ऐसे, समझ रहे हो,
तो पिक्सल डेंसिटी कैसे आएगी भाई, इसको यूज़ करो, समकोण त्रिभुज बन गया, ये आधार हो गया एक, ये 9 ही होगा, 16 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 2 56, 9 का स्क्वायर है 81, 2 56 81, जो भी हो, सरल कर देते हैं, रुकना 1 मिनट, इसको हम कर देते हैं 21 और इसको कर देते हैं 20 का स्क्वायर 400 और 400 और 21 स्क्वायर ये हो जाएगा 29। ठीक है, मान लो हमारी ये जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना, यह लेंथ हमारी 21 सेंटीमीटर की है, मान लो थोड़ी अगली, तो विकर्ण 29 होगा। कुल मिला के यहाँ मेरे 20 पिक्सल थे, यहाँ मेरे 21 पिक्सल थे, तो यहाँ कितने पिक्सल हो जाएंगे, 29 होंगे। तो अब मान लो ये 5 इंच की डिस्प्ले है, तो भाई पिक्सल बट नहीं जाएंगे, समकोण त्रिभुज से ये निकाल लोगे, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग अंडर रूट ले लोगे, 29 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के इसमें कितने पिक्सल हैं, 29, और अगर 5 इंच का है मान लो ये, तो हर जगह कितने पिक्सल आ जाएंगे 1 इंच में, 6 पिक्सल। तो पिक्सल डेंसिटी कितनी हुई, 6 ppi, मतलब 6 पिक्सल पर इंच। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ही डिस्प्ले क्या होगा, वाइब्रेंट होगा। प्लस उसकी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करी, LCD है, LED है, सुपर एमोलेड है, कौन सी है, क्लियर होगी बात की नहीं। तो डिस्प्ले देखा जाता है, फुल HD से कम लोगे तो उतना ही कमज़ोर होगा डिस्प्ले। जैसे प्रांसिक फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो 1280x720 वाला है, और इसको दिखाने के लिए हम क्या बोलते हैं, तुम लोगों ने देखा हो यूट्यूब में ऑप्शन आते हैं, ऑटो आता है, उसके बाद क्या होगा 144 पिक्सल, उसके बाद 240 होगा, उसके बाद 360 होगा, उसके बाद 480 होगा, फिर 720 होगा। प्रांसिक में देखना 720 से ऊपर नहीं आता हो, कभी नहीं आएगा। लेकिन लक्ष्मी के में क्या दिखाता होगा, ये ऑप्शन भी देता होगा 1080 पिक्सल, तुम लोग के में भी आता होगा, मानवी के में आता है। लेकिन मेरा फ़ोन का डिस्प्ले और सपोर्ट करता है, इसको बोलते हैं वाइड वाइन L1 का सपोर्ट। इसमें क्या होता है, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब फुल HD में चल जाते हैं अगर ये सपोर्ट दिया गया। ये नहीं है इन लोगों के फ़ोन में, समझ रहे हो कि नहीं। तो फुल HD आ जाएगा। लेकिन मेरे फ़ोन में क्या होता है, मेरे फ़ोन में 4K मतलब चल जाता है, मतलब क्वाड HD चल जाता है। क्वाड HD मतलब 2560x1440, ये भी सपोर्ट करता है। इससे ये कितना ज़्यादा है बताओ, है ना, 6 गुना ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले, इसी से 4 गुना ज़्यादा है कि नहीं है। तो ये डिस्प्ले पे मैं करता है। तो ये हर चीज़ देखनी चाहिए कि वाइड वाइन L1 का सपोर्ट दिया गया कि नहीं। अगर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट नहीं है तो यूट्यूब हो गए, नेटफ्लिक्स हो गए, अमेज़ॉन प्राइम हो गए, इन सब के वीडियो फुल HD में नहीं चलेंगे तुम्हारे फ़ोन में। HD में चल जाए भले, फुल HD में नहीं चलेंगे, समझ गए। तो ये हो गई डिस्प्ले, हटा दें। थोड़ा समझ में तो आया ही होगा यार। और अपने थोड़ा सा देखा करो, हमने धीमे धीमे मोबाइल में सर्च कर करके आ गया मैं 1.5 साल 2 साल में, और आदत भी थी थोड़ा सा देखने की टेक्नोलॉजी को। अच्छा, डिस्प्ले में फिर प्रोटेक्शन की बात भी आती है, फ़ोन में प्रोटेक्शन भी तो होना चाहिए ना। तो आजकल क्या होता है कि अधिकतर कंपनियां तो प्लास्टिक भी देती हैं, लेकिन कई कंपनियां ग्लास भी देती हैं, ग्लास फिनिश, कुछ मेटल भी देती हैं। मेटल अब आना बंद हो गए, मतलब पीछे के डिस्प्ले में मेटल नहीं होता है। लेकिन IUC की जो फ़ोन है Redmi Note 6 Pro, उसमें मेटेलिक डिज़ाइन है, वो मेटल है, पीछे एल्युमिनियम फ्रेम का बैक है। लेकिन फिर प्लास्टिक आने लगे, जैसे तुम लोग के में है समीक्षा स्वानी फ़ोन में, वो प्लास्टिक है और प्लस ग्लास का फिनिश है, उसको ग्लास्टिक बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक प्लस ग्लास, अर्थात ग्लास्टिक, समझ गए। लेकिन जो लक्ष्मी का फ़ोन है या मेरा जो फ़ोन है उसमें ग्लास का ही फिनिश है। तो ग्लास का फिनिश किस लिए दिया गया है, क्या ग्लास लगा देंगे अगर मजबूत ना हो। तो ये लोग ग्लास को हार्ड करने की एक टेक्नोलॉजी एक कंपनी बनाती है, उसको यूज़ करते हैं। कंपनी का नाम है कॉर्निंग गोरिल्ला, है ना। तो वो गोरिल्ला ग्लास बनाती है कंपनी, कोई भी कंपनी का नाम नहीं पता, उस ग्लास का नाम क्या होता है, गोरिल्ला ग्लास, पूरा नाम होता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, है ना। एक चाइना कंपनी वो ड्रैगन ट्रेल ग्लास बनाती है, ड्रैगन टेल ग्लास मतलब ड्रैगन की पूंछ, ठीक है ना। और ये गोरिल्ला ग्लास है, मतलब ये हार्ड के लिए हैं। जैसे तुम्हारे में गोरिल्ला ग्लास 5 का, अब इसकी भी सीरीज आती है, टाइम के साथ साथ विकसित करते गए वो, और हार्ड और हार्ड और हार्ड। पतला है 0.5 mm का, 1 mm का भी नहीं है, 0.5 mm का है। लेकिन कितना सख्त होता है, होता है कि नहीं होता है, बहुत। तुम्हारे नॉर्मल ग्लास से 5-7 गुना ज़्यादा सख्त होता है वो, इसे गिर के टूटता नहीं तुरंत फ़ोन। तो ये देखो, ये फ़ोन में दिया कि नहीं दिया, यही नहीं फिर बेकार है। अब देखो कौन सा गोरिल्ला ग्लास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें 6 आता है।
तो कम से कम 3 तो होने चाहिए। 2 तो पुराना हो गया, अब नहीं देता कोई भी। 3 देते हैं, 4, 3, 5 या 6, 4 भी नहीं देते हैं जल्दी। या तो 3 होगा पूरा पुराना, या तो 5 होगा या 6 होगा। जैसे मेरे में 5 लगा हुआ है। अब आते हैं रैम रोम पे। मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मेरे अंदर बहुत शक्ति है दौड़ने की। अब तो हमें सिर्फ 100 मीटर में, अगर तुम हमें 10 मीटर के अंदर दौड़ा दोगे तो क्या हम तेज़ी से स्पीड बना पाएंगे अपनी? समझने के लिए समझा रहे हैं, ऐसा है नहीं। तो रैम जो होती है वो यही काम करती, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब तुम रैंडम क्या करते हो, एक्सेस करते हो इस मेमोरी को। एक्सेस करते हो कि नहीं? तुम कोई भी ऐप यूज़ करते हो, वो ऐप कहीं चलेगी ना किसी जगह में, तो ये रैम एक तरह की जगह ही है एक तरह से, है ना। मतलब जितनी ज़्यादा होगी उतनी प्रोसेसर के साथ ये कंबाइन होके फ़ोन को और एफिशिएंट बनाएगी। रोम क्या होता है? चीज़ें स्टोर करने के लिए होता है। भाई मेरी फ़ोन की फ़ोटो हैं, कैमरा की गैलरी, वीडियोस वगैरह हैं, म्यूज़िक है कोई, वो स्टोर कहाँ होगा? ऐप कहाँ इंस्टॉल होंगी? रोम के अंदर। तो पहले तो 2 GB 4 GB मेमोरी कार्ड आते थे। 4 GB मेमोरी कार्ड पड़ा डाल रखे फ़ोन में, यार बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप में 4 GB मेमोरी कार्ड ले लिया, महंगे महंगे 5-5, 600 का आते थे। अब तो 700 रुपये का कितने का आता है? 64 GB मेमोरी कार्ड आने लगा। फ़ोन के अंदर ही 64 GB मेमोरी होती है। अधिकतर लोगों में इनके 32 होगी, 32 से कम किसी के में नहीं होगी। 32 से कम है क्या? फ़ोन में 32 आती है, मेरे में तो 128 GB। और सपोर्ट करता है प्लस कार्ड को। पहले जो कार्ड सपोर्ट करता था वो करता था 16 GB, मतलब 8 GB मेमोरी और 16 या 32 GB उसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी, मतलब 32 GB एक्स्ट्रा और डाल सकते हो मेमोरी कार्ड के रूप में। लेकिन आप पता कितनी आती है? 512 GB नॉर्मल ही है वो। मतलब तुम्हारे Realme 5 Pro में, तुम्हारे इसमें फ़ोन में, तुम्हारे फ़ोन में, सबके फ़ोन में 512 GB एक्सपेंडेबल है, मतलब 512 GB कार्ड और डाल सकते हो, प्लस फ़ोन की जो 64-32 है वो तो है ही है। तो रैम क्या होती जितने, अब रैम किस वर्जन में आती? पहले 1 GB आती थी। हमने जब फ़ोन लिया था माइक्रोमैक्स का A75 लाइट 6500 का मिला था, 2011 में लिया था स्मार्टफोन। 3.75 इंच की डिस्प्ले थी, है ना, और रेजोल्यूशन था 480x800, इतना हल्का, समझ रहे हो कि नहीं? 480x800 का। और तब वो फ़ोन हमें मिला था 6500 रुपये का, होम शॉप 18 से लिया था, बहुत फेमस थी उस समय, पहला फ़ोन था मेरा। इसमें तुम्हें पता है कि इसमें जो प्रोसेसर था वो 1 GHz का था। हाँ ये तो भूल गए, प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी भी होती 1 GHz, 1.8 GHz, 2 GHz, और उसमें कोर्स भी होते हैं। ये किसी और दिन बताएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सीमित रखते हैं, यहीं तक कंप्लीट कर देते हैं, छोड़ो। तो उसमें पता है सिर्फ कितनी रैम वो आती थी? अच्छा तुम लोग ये तो पता है ना कि 1 GB में 1024 MB होते हैं, 1 MB में 1024 KB होते हैं, है ना। ऐसे ही अब 1024 GB में क्या बनेगा? 1 TB, टेराबाइट। ये टेराबाइट, ये गीगाबाइट, ये किलोबाइट। किलोबाइट का मतलब ये 1000 का हुआ, लेकिन चलते हैं 2 की घात के रूप में, है ना, समझ गया कि नहीं? ऐसे ही 1 किलोबाइट में 1024 बिट होते हैं। कितने होते हैं? बिट। और 1 बिट में 8 बाइट होती है, समझे कि नहीं? ये 2 की घात 3 है, ये 2 की घात 10 पे चलते हैं फिर सभी, समझ गए? खैर तो रैम कितनी आती? पहले मेरे में कितनी रैम थी? सोचो कि 1 GB का 4 हिस्से करोगे तो 256 MB बनेगा, इतनी रैम थी सिर्फ। 1 GB के 4 हिस्से। तुम्हारे में कितनी रैम है? 4 GB। कितनी रैम है तुम्हारे में? कितनी रैम है? 4 GB। तुम्हारे में कितनी? 3 GB। तुम्हारे में कितनी मानवी? 4 GB। मेरे में कितनी? 6 GB। समझ रहे हो कि नहीं? 6 GB रैम आने लगी, 24 गुना बढ़ गया। और ऐसे ही प्रोसेस, ये रोम तो बता ही दिया मैंने, समझ गया कि नहीं? तो तुम्हारे में 4 GB रैम है, जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही फ़ोन अच्छा होगा। अब आजकल डेली यूज़ के लिए जो लोग गेम नहीं यूज़ करते हैं, गेम नहीं खेलते हैं, तो उनके लिए 4 GB रैम का फ़ोन सफिशिएंट होता है, ठीक है ना। लेकिन जो लोग बहुत बड़े हाई एंड गेमर हैं, उनको कम से कम 6 GB रैम का फ़ोन चाहिए, है ना। 6 GB रैम और 128 GB मेमोरी हो उसमें, है ना। और प्रोसेसर तो तेज चाहिए। अगर इस सीरीज़ के कम प्रोसेसर हैं 855, 55 प्लस, 65, 888, ये तो हल्के यूज़र्स के लिए हैं, समझ गया कि नहीं? तो इसीलिए PUBG वाला फ़ोन तुम्हारा भाई तुम्हारा प्रेफर करता है तुम्हारा फ़ोन, क्योंकि उसमें वो दम ही नहीं। Redmi Note 5 Pro में स्नैपड्रैगन 625 है, उसमें 625 जाने कितने प्रोसेसर आ गए 3-4 साल में।
तब तुम्हारा आया 720G, तो सीधी बात तेज है तुम्हारा। उसके में स्टैंडर्ड वर्जन नहीं चलता, तुम्हारा HD चलता है, तो भाई तुम्हारा फ़ोन ले लेता है वो। मेरे में तो फुल HD चलता है ये गेम प्रोसेसर, क्योंकि मेरे में कौन सा प्रोसेसर है 855, समझ गए। 855 प्लस के बाद से क्या आने लगे 5G प्रोसेसर। अब आई कैमरा की बात, तो कैमरा अलग क्वालिटी का आते हैं। देखो 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा आता है, देखो कैमरे में एक चीज़ समझ लो, ये नहीं कि मेरे फ़ोन का कैमरा 12 है और तुम्हारे फ़ोन में 64 है, तुम जीत जाओगे, ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हमने क्या कहा कि ये सब डिपेंड करता है प्रोसेसर पे। प्रोसेसर का काम ही होता है प्रोसेस करना, वो इमेज को ही प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो सेम सोनी का कैमरा यूज़ किया होगा हर कंपनी ने, लेकिन उसको अलग अलग तरह से उसको, अगर स्नैपड्रैगन 720G पे सेम IMX 686 यूज़ करोगे तो उसकी अलग क्वालिटी आएगी इमेज की, लेकिन सेम 855 या 855 प्लस के साथ वही सोनी का कैमरा यूज़ करोगे IMX 686 तो इमेज और अच्छी होगी, क्योंकि इसकी इमेज प्रोसेसिंग अच्छी होती है। बैटरी एफिशिएंसी देता है ये प्रोसेसर, जितना अच्छा प्रोसेसर उतनी बैटरी कम यूज़ होती है, बैटरी कम खाता है वो। इसलिए तुम देखना एप्पल के फ़ोन में 3400 mAh बैटरी, 2800 mAh बैटरी, 4000 भी नहीं आती उनकी कभी। मैक्सिमम उनकी जो बैटरी आती है हमारे साथ 3600 mAh की आती है आईफोन 12 में, 3600 mAh की, तुम्हारे में 5000 है। अब सैमसंग तो आप F62 ले आए, उसमें 7000 mAh की बैटरी, कितनी? 7000 mAh की, लेकिन जैसा इसकी एफिशिएंसी होती है उतनी नहीं होती। 3600 mAh में भी कितने घंटे चल जाएगा? 8 घंटे, लेकिन तुम्हारा 5000 mAh में चलता है 8 घंटे, तो अंतर नहीं। तो वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोसेसर पे। प्रोसेसर बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में। फ़ोन में प्रोसेसर देखो, डिस्प्ले देखो, रैम रोम देखो, कैमरा देखो और बैटरी देखो। बैटरी में जो तुम कैमरा में पहले बता दें तो 12 मेगापिक्सल का और किसी में 48 है, तो इससे मतलब नहीं, डिपेंड करता है प्रोसेसिंग कैसी। अब कैमरे 4-5 तरीके के आते हैं। एक जो कैमरा आता है नॉर्मल कैमरा आता है, एक जो कैमरा आता है ये वाइड एंगल के साथ आता है। किसके साथ? वाइड एंगल के साथ। हम दिखाते हैं कैसे। तो वाइड एंगल कैमरा क्या होता है? जिसने फ़ोन कैमरा खोला, देखो अभी यहीं इतना ही दिख रहा है, इतने एरिया में हमें इतना दिख रहा है, लेकिन जैसे हम फ़ोन का वाइड एंगल कैमरा खोल देंगे तो देखना इतनी जगह में कितनी जगह ज़्यादा व्यू आने लगेगा। ये देखो, क्योंकि फ़ोन का सेकंड कैमरा चालू हो गया, ये वाइड एंगल वाला। ये जो मेरे में कैमरा लगा है तीसरा वाला, ट्रिपल कैमरा सिस्टम है मेरा, ये टेलीफोटो कैमरा है। कौन सा है? टेलीफोटो। इसमें क्या होगा टेलीफोटो कैमरा में? टेलीफोटो कैमरा जैसे 5x करोगे तुम तो दूसरा कैमरा चालू हो जाएगा। देखना हम 4.93 लगाएं तो पिक्सल फटे हुए हैं, देखो सही से है ऐसा कि नहीं? देख रहे हो ना? देखो ये देखो, लेकिन जैसे हम 5x लगा देंगे तो दूसरा कैमरा चालू हो जाएगा, तो देखो इमेज क्लियर होगी, क्योंकि वो कैमरा इसीलिए बना ही है। ऐसे कैमरे को बोलते हैं क्या? टेलीफोटो कैमरा। क्या बोलते हैं? टेलीफोटो कैमरा। और लेंस को क्या बोलेंगे उसके? टेलीफोटो लेंस। लेंस का क्या अपर्चर होता है, ये तो पता ही तुम्हें, होती कि नहीं होती? अपर्चर होता है, उसमें लाइट कितनी अंदर आ रही है, जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतनी कम रोशनी में अच्छी फ़ोटो आएगी, है ना। कैमरे के सेंसर का साइज होता है वो f/, करके होता है, f/2.4, f/2.2। देखा नहीं, कैमरा छोटे बड़े भी होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसका लेंस का साइज होता है वो। तो इस तरह से कैमरे भी आते हैं। रही बात बैटरी की, तो बैटरी का जो मापने का तरीका होता है वो होता है क्या? mAh। क्या होता है? मिली एम्पियर आवर, मतलब 1 घंटे में कितने मिली एम्पियर यूज़ कर रही बैटरी। एम्पियर नहीं जानते हो? धारा मापने की इकाई। तो 4000 mAh की आती है, तुम्हारे में 4000 mAh की बैटरी है कि नहीं? 4000, इनके में 5000 है, तुम्हारे में कितनी? 4000 तुम्हारे में भी है, IC के में 4000 है, फ्रांसी के में शायद 3500 3600, 4000 भी हो सकती है, ज़्यादा है 5000 है, पता है नहीं। मेरे में 4065 mAh की, तो अलग अलग तरीके का आता है। अब ये तो हमने तुम्हें ओवरव्यू दिया है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा कैटेगरी हैं। जैसे जो प्रोसेसर होता है ये कोर्स पे डिपेंड करता है। किस पे? कोर्स पे। तुम क्यों मल्टीटास्किंग कर सकते हो बताओ हमें? तुम एक बार में 3 एप्लीकेशन कैसे खोल लेते हो? चलनी तो एक ही चाहिए, क्योंकि प्रोसेसर में कोर्स होते हैं, हर एक कोर एक ऐप के लिए समझ सकते हो, समझने के लिए। ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है इन्हें समझने के लिए। तो आजकल ऑक्टा कोर प्रोसेसर आते हैं। कौन से आते हैं? ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर से कम आता ही नहीं कोई भी। ये सारे जो तुम प्रोसेसर देख रहे हो ये सारे क्या हैं? ऑक्टा कोर। मतलब इसमें 8 कोर्स हैं कम से कम। कितनी? 8 कोर। अब सिस्टम कैसा होता है वो अलग चीज़ होती है। जैसे ये
888 आता है, इसमें सिंगल कोर आता है पहले हाई फ्रिक्वेंसी के साथ, जैसे 2.8 गीगाहर्ट्ज का सिंगल कोर प्रोसेसर, 2.8 गीगाहर्ट्ज का सिंगल कोर, फिर ट्रिपल कोर होंगे एक साथ जो चिपके होते हैं। अब इसके बाद ये जो प्रोसेसर होता है ना, इसकी मोटाई मायने रखती, तो उसको नैनोमीटर से मापते हैं। जैसे 7 नैनोमीटर आता है, तो पता है जो सैमसंग का एक्जीनोस है ये 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बना, 5 नैनोमीटर का। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लो तुम लोग, ठीक है ना। कुछ आगे पढ़ोगे, धीमे धीमे देखो ना, फ़ोन के कई फीचर को कंपेयर करो आपस में, तो तुम्हें समझ में आने लगेगा ये चीज़ क्या होती है। हमने व्हाट इज प्रोसेसर खोला, तो उसमें प्रोसेसर क्या हिंदी में बोल दो, नहीं समझ में आता तो खुद ही बताएगा। यूट्यूब में कई लोगों ने वीडियो डाल रखे होंगे ऐसे, उनको देखो, अपना पढ़ो, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन हर व्यक्ति सारे ऐसा नहीं बताएगा तुम्हें, ठीक है ना। कुछ पार्ट में डालें सभी ने, सबका एक पार्ट करके चेक कर लो, क्या दिक्कत है। पहले प्रोसेसर चेक कर लो, डिस्प्ले चेक कर लो, रैम रोम चेक कर लो, कैमरा, बैटरी, हमारे हिसाब से हमने बता दिया, इतना बताना था, ठीक है ना। बाकी हम ज़्यादा डीप जाएंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये सब चीज़ें तो एक तरफ हो गई, ठीक है ना। बस एक चीज़ समझ लो, क्या, फ़ोन लेने जाओ तो प्रोसेसर देख लो, अगर मीडियाटेक का है तो अब इनकी सीरीज डिमेंसिटी आई है, नाम होता है 800U ऐसे आई है, डिमेंसिटी 1000 प्लस ऐसे आ रही है, ठीक है ना। तो कम से कम 800U लगाओ। 800U जो है वो 5G प्रोसेसर है, 5G आता है इसमें। अब फ़ोन अगर ले रहे हो नया फ़ोन तो 5G फ़ोन लो, ठीक है ना, 5G आ जाएगा 7-8 साल में। कम से कम 720 जरूर लगा होना चाहिए, 720 के ऊपर के हों सभी प्रोसेसर, समझ रहे हो। इससे पीछे ले रहे हो तो फिर उसमें वो दम नहीं होगा। तो एक ओवरव्यू समझ लो, प्रोसेसर 800U से अच्छा है तो 5G। तो मैं भाई अब 4G फ़ोन लेने जाओ क्या, अब 5G लो सीधे, 2-4 हज़ार 5 हज़ार महंगा मिल रहा तो वेट कर लो 3-4 महीने, जब उतने हो जाए तब ले लेना। तो 800U मीडियाटेक का आएगा। मीडियाटेक का प्रोसेसर थोड़ा सा कमज़ोर रहता है स्नैपड्रैगन से, हालांकि अब उन्होंने अच्छे बनाए इस बार, है ना। जैसे ये 800U जो है ये तुम्हारा काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, ये तुम्हारा 720G से 750G 765G से भी एक तरह से हायर है, ठीक है ना। हाँ मतलब अच्छा प्रोसेसर है। तो कम से कम 720G से ऊपर हो, यहाँ तक लोगे तो ये 4G मिलेंगे, ये लोगे 5G मिलेगा, क्लियर। तो इतना देख लो। ऑक्टा कोर तो होएगा, तुम चाहे यूज़ करो चाहे ना करो, क्योंकि ऑक्टा कोर ही आते हैं आजकल। डिस्प्ले में देख लो कि डिस्प्ले थोड़ा बड़ा हो, 6.5 इंच से ज़्यादा का हो, ठीक है ना। और कम से कम फुल HD जरूर हो, कितना हो, फुल HD। और अगर एमोलेड और सुपर एमोलेड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा, समझ गया। रैम रोम देख रहे हो तो 4GB रैम थोड़ी ना 64GB हो सकती, समझ रहे हो कि नहीं। रैम एप्लीकेशन को वर्क करने के लिए जगह देती, रोम उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने के लिए जगह देती। तो दोनों का अपना महत्व है। ये एक्सेस कराती है एप्लीकेशन को और ये रीड करती है उनको, उनके डाटा को, इसलिए रीड ओनली मेमोरी और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये 4GB से प्लस होनी चाहिए, 4GB 6GB, आजकल तो 8-8GB 12-12GB आ रही, नहीं आ रही रैम। और लेकिन 4GB भी है सफिशियंट है, लेकिन आजकल केस में 6GB जरूर लो, 6GB या 6GB से ज़्यादा। और मेमोरी अगर वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है तुम कितने बड़े यूज़र हो, 64GB तो होनी चाहिए हमारे हिसाब से, और 128 हो जाए तो बहुत अच्छी बात, 128 या 128 से ज़्यादा, क्लियर। कैमरा में 4 कैमरे का सिस्टम हो तो अच्छी बात है, चारों ये जरा थोड़ा एक्सप्लोर कर देते हैं थोड़ा सा। बैटरी देख लो कि 5000 में से, आजकल तो 4000 5000 से ज़्यादा नहीं है अगर, तो बेकार है फिर। और बैटरी की चार्जिंग की टेक्नोलॉजी भी आती है, ध्यान रखो। जैसे इनका समीक्षक जो फ़ोन है वो 20 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, 18 वाट की शायद, 20 वाट की। तो उसमें 20 वाट के साथ चार्जिंग होती है, जल्दी होती है। वाट कैसे चेक होगा, वाट को P से दिखाते हैं, V/I। जितने वोल्ट की चार्जर हो और जितना उसमें धारा बह रही हो, एम्पियर, VI का मल्टीप्लाई करो, वाट निकल आएगा कोई भी किसी फ़ोन के चार्जर का, समझ गए। अभी दिखा देंगे। तो 20 वाट से ज़्यादा है तो अच्छा है। जैसे तुम्हारे फ़ोन में कितना है, 18 वाट का चार्जर सपोर्ट करता है, कितना करता है, 18 वाट का। मेरे में कितना सपोर्ट करता है, 20 वाट का मेरे में भी, है ना। लेकिन राजीव के पास जो फ़ोन है वो है Realme X2 Pro, कौन सा है, हाँ, उसमें 55 वाट का चार्जर लगता है। बैटरी 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है, 4200 mAh की। 35 मिनट में 4200 mAh की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और पूरे दिन चलती है, समझ रहे हो कि नहीं।
ये Redmi Note 9 Pro है, Pro Max जो आता है उसमें 33 वाट का चार्जर आता है, तो बैटरी चार्ज भी जल्दी होती है, चलती बहुत देर तक है। तो ये मतलब बैटरी से भी ऐसा नहीं, बैटरी एफिशिएंसी होनी चाहिए। पहले बैटरी नहीं आती थी, 2000 mAh की 2200 mAh की 4 घंटे चल जाए वो चलती हैं, लेकिन बैटरी को 8-8 9-9 घंटे चलती हैं ऑन स्क्रीन टाइम, जिसमें स्क्रीन चालू हो। कैमरे में रह गया तो कैमरे में 4-5 तरह के कैमरे आते हैं। जैसे एक नॉर्मल कैमरा आता है, नॉर्मल कैमरा। दूसरा जो आता है ये वाइड एंगल कैमरा होता है, ये उन्होंने दिखाया। जो तीसरा होता है ये टेलीफोटो कैमरा होता है, मतलब ये क्रम पे नहीं है, मतलब ये जरूर होना चाहिए, मतलब होते हैं ये। फिर जो होता है ये बुके कैमरा होता है, और फिर बहुत सारे कैमरे आते हैं। और जो आ जाएगा तुम्हारा एक नाइट विजन कैमरा भी लगा होता है किसी किसी में, ठीक है ना। तो कई तरह के कैमरे हो सकते हैं, खाली ये नहीं है इन्होंने जो 5 लिख दिए हैं, बनाया क्या गया है इसमें, ठीक है। जैसे OnePlus का जो 8 Pro आता है उसमें एक 5 मेगापिक्सल का ऐसा कैमरा है, मैं नाम नहीं ध्यान आ रहा उसका। उसमें क्या होता है कि अंदर क्या है वो भी दिखाई पड़ता है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो हम शर्ट नीचे अपने कॉपी दबाएं तो कॉपी दिखाई पड़ जाएगी, 5 मेगापिक्सल का लगा हुआ है, लेकिन कॉपी वो सिर्फ उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि उससे स्किन आइडेंटिफाई ना हो, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होते हैं। तो अगर तुम फोटो खींच रहे हो उससे, तो कपड़े के नीचे कुछ नहीं है, मतलब जैसे शर्ट कॉपी किताब वगैरह नहीं है, कपड़े ही हैं, तो वो कपड़े फिर तुम्हें फोटो दिखाई पड़ेगी, कुछ नहीं दिखाएगा वो। ये नहीं कि तुमने उसको यूज़ किया उसके बाद किसी अतरंगी देख लिया किसी को, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। उन्होंने उसको ऐसे बनाया है। तो भाई जैसे मेरे में देखो फ़ोन में कौन से कैमरे दिए गए हैं, हाँ एक कैमरा और, मैक्रो कैमरा। कौन सा? मैक्रो कैमरा। देख लो, समझ लो, सुन लो, ये सबके में होता है। इसका जो FOV होता है, FOV, ये नॉर्मल होता है, 90 डिग्री तक होता है। FOV मतलब फील्ड ऑफ व्यू, व्यू होने का क्षेत्र कितना दिखाई पड़ेगा उसमें। तुम लोग देखना अपने कैमरे सेम उसी डिस्टेंस पर रख देखना, हो सकता है समीक्षा कोण में इतनी दूरी आए, इतना तक आए, तुम्हारे मुझसे लक्ष्मी इतना आ जाए। इसके अलावा तुम्हारे फ़ोन का जो कैमरा है का जो एंगल है, फील्ड ऑफ व्यू है, वो ज़्यादा एंगल पे नहीं है क्या। जितना ज़्यादा एंगल फैलेगा उतना ज़्यादा दूर हो जाएगा ना। 90 डिग्री में इतना होगा, 120 में बढ़ जाएगा ना व्यू, तो व्यू ज़्यादा नहीं होगा। तो वाइड एंगल कैमरा ये तो करता है, फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ा देता है। हमने तो मेरे फ़ोन में 123 डिग्री व्यू का कैमरा है, 123 डिग्री एंगल कैमरा वाइड एंगल, तुम लोग में इतने होंगे। इसका जो टेलीफोटो कैमरा होता है ये जूम के लिए सपोर्ट करता है, इसको पेरिस्कोप कैमरा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप कैमरा। तो जूम 2 तरह के होते हैं, तुम जो अपने फ़ोन में जो जूम करते हो ना वो डिजिटल जूम होता है, मतलब वो फोटो के पिक्सल को बढ़ा रहा होता है। लेकिन ये जो टेलीफोटो कैमरा होता है ना, ये सेट ही उतनी लेंथ पे होता है, मतलब कुल मिला के इसमें पिक्सल नहीं बढ़ते हैं, ये चला ही उतनी दूर पे जाता है, उतनी दूर पे सेट ही होता है कि आगे ये अंदर से ही आगे को आ जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? अंदर से ही आगे बढ़ाता है कैमरा, टेलीफोटो कैमरा या पेरिस्कोप कैमरा। सबसे ज़्यादा सैमसंग के फ़ोन में आता है, S20 अल्ट्रा, S21 अल्ट्रा, 100x का जूम आता है। कितना जूम? 100x, चंद्रमा तक की फ़ोटो दिखाई पड़ेगी। मेरे में 60x तक है। समझ रहे हो कि नहीं? 10x का उसमें क्या है, 10x तक ऑप्टिकल जूम। अच्छा, जो कैमरे के लेंस से जूम होता है, कैमरे के लेंस से, उसको ऑप्टिकल जूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल, क्योंकि कैमरे को ऑप्टिक्स बोलते हैं, तो ये उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल जूम। और वो जो होता है उसको बोलते हैं डिजिटल जूम। क्या बोलते हैं? डिजिटल जूम। तो जो डिजिटल कैमरा होता है उसमें देखा हो तुमने कैमरे का कितना आगे बढ़ाता है वो, क्योंकि वो ऑप्टिकल, उसके जो ऑप्टिक्स होते हैं, उसके जो लेंस होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तुमने देखा हो लेंस से देखना कितना आगे पीछे हो जाता है, कभी देखा है लेंस चेक करके? तो लेंस ऐसे यूज़ होते हैं। तो ऑप्टिकल कैमरे। बुके कैमरा क्या होता है? इसी को तुम पोर्ट्रेट कैमरा भी बोलते हो। समझ गए हो क्या होगा? इसमें क्या होता है, सामने ये व्यक्ति खड़ा है, इसके अलावा जो क्या होगा सब वो ब्लर हो जाएगा। जहाँ भी तुम फोकस कर दो वो चीज़ हाईलाइटेड होगी, बाकी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। इसका नाइट कैमरा, सीरीज बात है, नाइट को में काफ़ी अच्छी फ़ोटो आती है ना, ये फ़ोन में नहीं आते जल्दी जल्दी, ठीक है ना। इसका मैक्रो कैमरा में क्या होता है, तुम देखना किसी फ़ोन के कैमरा को एक दूरी तक ले जाओगे, उसके बाद वो चीज़ दिखाई देना बंद हो जाएगी। जैसे हम तुम्हें दिखाएं, जैसे हमने इसी कैप का कुछ लिखा हुआ दिखाते हैं। जैसे रश्मि खोलो अपना फ़ोन,
देखो भाई, जैसे देना ये है ना, अब इसको हम थोड़ा सा आगे लेके आए, इतना धुंधला हो गया धुंधला, हम डिस्टेंस नहीं हटाएंगे, लेकिन जैसे ही हम इसमें माइक्रो कैमरा चालू कर देंगे, देखना यहाँ से कहाँ गया माइक्रो कैमरा, तब क्या होगा देना, अब देना आप दूर है, अभी तो क्लियर है कि नहीं, ये देखो कितना पास ले आए जबकि हम। तो माइक्रो कैमरा क्या करता है, वो पास के शॉट के लिए, जैसे तुम फूल पत्तियों की फोटो खींच रहे हो बिल्कुल पास से, तो उसमें तुम्हारा एक अलग ही कैमरा चालू हो जाएगा। मतलब 4 कैमरे क्यों दिए गए भाई, एक नॉर्मल है, एक वाइड एंगल है, एक बुके कैमरा है। बुके कैमरा जो पोर्ट्रेट शॉट के लिए आता है, वो क्या करता है, वो कैमरे के हिसाब से, कैमरे के लेंस से ही पीछे की चीज़ को ब्लर कर देता है और आगे चीज़ को हाईलाइटेड कर देता है। जो ब्लर करता है वो बैक, वही बुके कैमरा होता है। जो फोटो खींचता है वो नॉर्मल कैमरा होता है। तो इस तरह से फोटो कैमरा वर्क करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं। और उसके बाद चौथा कौन सा हो गया, माइक्रो कैमरा, उसमें पास के ऑब्जेक्ट की फ़ोटो खींच सकते हो, और ये अलग तरह के और कैमरे होते हैं। तो ये तरीका होता है। अब जब भी फ़ोन लेने जाओ तो चेक कर लो बैटरी में चार्जर कितना सपोर्ट करता है, मिल रहा है चार्जर की। आजकल चार्जर मिलना बंद हो गए, पता है तुम लोग को, सैमसंग ने, एप्पल ने चार्जर देना बंद कर दिया, बड़े फ़ोन में चार्जर ही नहीं देते, कॉस्ट को कम करने के लिए, उसकी हद हो गई। तो 4000-5000 की बैटरी लो, कम से कम 5000 से ऊपर बहुत अच्छी बात हो। बैटरी की चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए। कैमरा देख लो कौन कौन से कितने दिए गए, 4 हो बहुत अच्छी बात है, 3 हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें दिया क्या क्या गया ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एप्पल में 3 ही कैमरे आते हैं, ये सब कुछ होता है, ठीक है ना। एप्पल ने इस तरीके से अपने टेलीस्कोप कैमरे को सेट किया है कि वो मैक्रो कैमरे का काम भी करता है और टेलीस्कोप कैमरे का ही, पीछे भी आ जाता है और आगे को भी चला आता है। समझ रहे हो कि नहीं, वो टेक्नोलॉजी होती है। क्या आप तुम्हें 15,000 में दे देंगे टेक्नोलॉजी, वो फ़ोन भी 1.25 लाख का है। तो फिर रैम रोम देख लो, रैम 6 GB ज़्यादा हो, रोम 64 GB 128 GB ज़्यादा ही हो। डिस्प्ले देख लो 6.5 पौने 7 इंच का है कि नहीं, और उसमें वेजल बहुत कम है कि नहीं। वेजल जो नीचे का जो ये होता है, ये इनको वेजल बोलते हैं, तो कितना कम है साइड में, समझ रहे हो कि नहीं। और कैमरा, फ्रंट कैमरा, जब भाई कैमरा देखो तो फ्रंट वाला कैमरा भी देख लो, उसमें क्या क्या 16-32 कौन सा है। 16-32 देखो, ध्यान रखो 12-16 से मतलब नहीं है, कैमरे की इमेज प्रोसेसिंग से मतलब होता है, समझ गया कि नहीं। एप्पल की बराबरी कर लेगा 12 मेगापिक्सल कैमरा। एप्पल के तीनों ही कैमरा जो इसमें आते हैं 12 प्रो मैक्स में, वो 12 मेगापिक्सल के आते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। सैमसंग का जो नॉर्मल कैमरा होता है 12 मेगापिक्सल का होता है, अब वो लेकिन हालांकि 108 मेगापिक्सल भी यूज़ करते हैं। कैमरे अब कितने आने लगे हैं, 108 मेगापिक्सल तक के, 108 मेगापिक्सल, समझ रहे हो कि नहीं। और उसका डिस्प्ले से देख लो, एमोलेड है तो अच्छी बात, फुल HD होनी चाहिए। प्रोसेसर अपने चूज़ कर लो। इस तरह से फ़ोन देखा जाता है ना, आपस में कंपेयर करो। कई फ़ोन वाटरप्रूफ भी आते हैं, कुछ आते हैं ओलियोफोबिक कोटिंग के साथ। ओलियोफोबिक कोटिंग, जैसे तुम्हारे फ़ोन में ओलियोफोबिक कोटिंग है, तुम्हारे में भी है। ओलियोफोबिक कोटिंग में क्या होता है, अगर शावर एक आ गया, पानी बौछार पड़ गई, तो उसमें पानी जाता नहीं, रिपील्ड होता है पानी उसमें। लेकिन जो वाटरप्रूफ, लेकिन तुम अपने फ़ोन को पानी के अंदर नहीं डाल सकती हो। लेकिन तुम सैमसंग के अच्छे फ़ोन जो आते हैं, या जिनमें भी वाटरप्रूफ टेक्नोलॉजी होती है, एप्पल के होते हैं, उन सभी को पानी के अंदर डाल के यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 को, इससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। इसको पानी डाल दो, कुछ नहीं होगा। समझ पा रहे हो बात कि नहीं। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, चेक किया करो, टेक्निकल नॉलेज जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। पढ़ाई करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, नहीं समझ रहे हो। ऐसे लैपटॉप की स्क्रीन वगैरह आती है, प्रोसेसर उसमें भी होता है, रैम रोम उसमें भी होता है, नहीं होता है क्या। उसको अलग से जोड़ते हो, उसमें जो मेमोरी, उसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, पेन ड्राइव बोलते हैं। PD भी एक तरह से स्टोरेज डिवाइस है, वो सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है क्या। पेन ड्राइव अपने आप में क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज, द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस, समझ रहे हो। हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी अंदर ही होती, सेकेंडरी बाहर होती। क्लियर होगी मेरी बात कि नहीं। तो हर चीज़ देख के हर चीज़ सेलेक्ट की जाती है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ये प्रिपेयर करो, बात करते हैं।